हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी एडू सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे आर एस सवाल एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को। और अब तक हम लोग आर एस सवाल एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आर एस सवाल एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के जरूर से देखें। और मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ आर एस एक्सरसाइज 5A। तो आपके सामने है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन और आर एस एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में लिखा क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP 6, 13, 20 एंड 216। यहाँ पे एक AP दिया गया है, ये रहा AP, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है मिडिल टर्म। तो इससे पहले आप लोगों ने मिडिल टर्म के बारे में नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना, तो ये मिडिल टर्म होता क्या है और इसे हम लोग कैसे निकालते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो मिडिल टर्म ये है क्या, ये होता क्या है मिडिल टर्म, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, कुछ भी रैंडम एग्जांपल, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, क्या ये AP है? आप चेक कर सकते हैं क्या ऐसा कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 20 में 15 ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब ये AP में है। ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी AP में है। तो हमें इसका निकालना हो मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होता क्या है, तो मिडिल टर्म क्या होता है, दिए गए AP में जो उसका 20 का टर्म होगा उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। जैसे यहाँ पे AP दिया गया, अगर इस AP में यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने टर्म्स हैं, आई मीन कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 टर्म दिए गए हैं और इस पांचों टर्म में जो बीच में होगा, ठीक मिडिल में होगा, उसे हम लोग बोलेंगे मिडिल टर्म। अगर यहाँ पे देखें तो ये 15 जो है ये यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म है। कैसे, 15 के राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, और 15 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। तो ये कहलाएगा 15 हमारा मिडिल टर्म, ये कहलाएगा मिडिल टर्म। यही होता है हमारा मिडिल टर्म। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 5 टर्म्स। अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसा होगा 5, 10, 15, 20, बस ये भी होता। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें, हम लोग कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा टर्म चूज नहीं कर पाएंगे जिसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो। यहाँ पे था, क्योंकि ये जो 5 था ये ऑड था, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n था 5, जो कि है क्या, जो कि एक ऑड नंबर है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है 4, 1, 2, 3, 4, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में क्या होता है कि हम लोग राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दो जो टर्म होगा ये दोनों कहलाएगा इसका मिडिल टर्म। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म बोथ आर कॉल्ड मिडिल टर्म। इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाएंगे। इवन के केस में अलग होगा और ऑड के केस में अलग होगा। अब हम देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है और हम लोग कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सीरियस करता हूँ, आइए देखते हैं मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे। ये समझ में आ गया होगा कि मिडिल टर्म होता क्या है, और अब ये देखेंगे कि मिडिल टर्म को फाइंड आउट कैसे करते हैं। जब n क्या होगा, जब n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो कैसे निकालें मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इक्वल टू n में हम लोग 1 ऐड कर देंगे बाई 2। क्या करेंगे, n में 1 ऐड कर देंगे बाई 2, ये निकल जाएगा हमारे पास क्या,
हमें निकल जाएगा मिडिल टर्म। जैसे हम लोग n अगर यहाँ पे 5 होता, अभी तक 5 में 1 ऐड करेंगे 6/2 3, तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में क्या था, उस एग्जाम्पल में था 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, n इक्वल टू 5 जो कि क्या है, ऑड है, तो कैसे निकालेंगे, 5 + 1/2, यानी कि 5 + 1 6, 6/2 थर्ड टर्म जो इस एपी का होगा वो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा। थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड, ये रहा थर्ड टर्म, ये क्या हो गया, इसका मिडिल टर्म हो गया। सेकेंड केस, जब n क्या होगा, इवन होगा, तब कैसे निकालेंगे। जब n इवन होगा तो मिडिल टर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 and n/2 + 1 टर्म, n/2 and n/2 + 1, यहाँ पे दो टर्म आएगा, याद रखना आपको। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो n/2 और n/2 + 1 हमें दो टर्म मिलेगा, वो दो टर्म कहलाएगा हमारा मिडिल टर्म। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल ले, लास्ट एग्जांपल रिपीट करते हैं, 5 10 15 20, यहाँ पे n क्या है, n है 4, जो क्या है, जो कि एक इवन नंबर है, तो कैसे निकालेंगे, 4/2 n/2, तो ये हो गया 4/2 एंड 4/2 n/2 + 1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड, और ये आ जाएगा सेकेंड + 1 थर्ड। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इस एपी का देख लेते हैं, इसका सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, ये दोनों कहलाएगा इसका मिडिल टर्म। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर ऑड होगा तो n में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, /2 कर देंगे, और अगर इवन होगा तो n/2 + 1 टर्म जो होगा वो कहलाएगा मिडिल टर्म। ये आपको समझ में आया होगा मिडिल टर्म होता क्या है। तो आइए बस देखते हैं हम लोग फटाफट से। आप लोग पहले क्या करें, इससे नोट डाउन कर लें, इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग मिडिल टर्म को फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपने अब तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं जो कि मैंने अब तक पढ़ाया है, जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक लिस्ट बना दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से होगा, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे, और चैनल पे तो मिल ही जाएगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। हाँ, तो ये हमारे पास एपी दिया गया है 6 13 20 216, इसका हमें निकालना है मिडिल टर्म। मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे n का होना जरूरी है, n है पता होगा, इवन है या ऑड है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, इसमें n के बारे में पता ही नहीं है। क्या आप देख के बता पाएंगे कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, नहीं पता, क्योंकि ये जो 6 13 20 इसके बाद ये कंटिन्यू किया है कहाँ तक, 216 तक, तो हमें n के बारे में नहीं पता। यहाँ पे n के बारे में हमें नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे हम फिर। सबसे पहले हम लोग n को निकालेंगे, n इक्वल टू वॉट, n निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 13 - 6। मैं लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक हम लोग सॉल्व किए थे, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस काफी हम लोग बनाए थे जहाँ पे हमें n को निकालना होता था। और NCERT एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया था, सभी क्वेश्चंस को, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को 6 to क्वेश्चन 20 जहाँ तक था सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। अगर आप लोग नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से लोग डी निकालेंगे, डी कितना हो जाएगा 13 - 6 4 3 7, ये 7 हो गया। और ये Tn क्या है हमारे पास, Tn है 216, और हमें n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Tn इक्वल टू a + n - 1 × d, और यहाँ पे Tn क्या है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसे देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। Tn इक्वल टू हो जाएगा 216, a हमारा फर्स्ट टर्म है 6, n नहीं पता, n हमें फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू 7 है। ये क्या हो जाएगा 216, ये रह जाएगा, ये हो जाएगा -n - 1 × 7, 216 - 6, ये हो जाएगा 210 इक्वल टू n - 1 × 7,
तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 210/7 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 30, 7 21 और ये +1। तो n इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, n का वैल्यू आ गया 31। यानी कि इस AP में जो यहाँ पे AP दिया गया है, इस AP कितने टर्म्स हैं 31 टर्म्स है। अब 31 है क्या, यहाँ पे n क्या आ गया, n आ गया 31 और जो कि है एक ऑड नंबर। फिर मैंने बताया था मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला, अगर नंबर जो है वो ऑड हो, क्या करते हैं हम लोग, n में हम लोग 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यही टर्म होगा हमारा। तो n क्या है 31 + 1/2। 31 + 1 कितना हो जाएगा 32/2। ये क्या मिल जाएगा 16 टर्म। तो इस AP का जो 16 टर्म होगा वही इसका होगा मिडिल टर्म। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना मिडिल टर्म है क्या, यानी कि 16th पोजीशन पे इस AP में जब आगे बढ़ेंगे तो 16वें पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा वो हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं, निकालेंगे T16 क्या होता है a + n-1 × d। a हमारे पास क्या है, a है 6, n क्या है 16 - 1 और d है 7। d है 7, 6 + 16 - 1 15 × 7, 15 7 या 105 + 6 111। तो इस AP का जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा 111, 111, 111, ये होगा इस AP का मिडिल टर्म। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, किस तरह से मिडिल टर्म को निकाला। यहाँ पे जो AP दिया गया था इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में नहीं पता था। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके Tn = a + n-1 × d का यूज करके हम लोग n निकाले। n आया 31, 31 है क्या, 31 एक ऑड नंबर था और ऑड नंबर के लिए जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले मिडिल टर्म का फॉर्मूला देखा था n + 1/2, उस फॉर्मूले पुट करके हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे कौन सा टर्म है ये 16 टर्म, 16वां टर्म जो इस AP का होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। अब 16वें पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा वो निकालने के फिर से इसी फॉर्मूले का यूज किया T16 = 6 + 16 - 1 × 7। सॉल्व करने में क्या मिला हमें 111, ये इसका हो गया मिडिल टर्म। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा, मिडिल टर्म होता क्या है ये समझ में आया होगा, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है और फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 RSO एक्सरसाइज 5A का। इसमें भी हमें मिडिल टर्म ही निकालना है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 RSO एक्सरसाइज 5A का, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके जो भी कंसेप्ट है मिडिल टर्म को लेकर के वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाए। यहाँ पे ये AP दिया गया है 10 7 4 और कंटिन्यू हुआ कहाँ तक -v2 तक। हमें n के बारे में नहीं पता है। सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे n निकालेंगे, फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a = 10, d = क्या हो जाएगा 7 - 10 = -3 और Tn है -62। तो यूज करते हैं फॉर्मूला Tn = a + n-1 × d। T1 है -62, a है 10 प्लस n के बारे में नहीं पता, d = -3। ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो -10 n-1 × -3, ये कितना हो जाएगा -72 = n-1 × -3। इस मदद से ये कैंसिल हो जाएगा, n-1 क्या मिलेगा 72/3। तो n = क्या 3 2 6 3 4 12 और +1, यानी कि n का वैल्यू क्या मिला 24 + 1 25। तो इस AP में कितने टर्म्स है टोटल 25 टर्म है। 25 है क्या, फिर से एक ऑड नंबर है। 25 क्या है 25 एक ऑड नंबर है। तो कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म, अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला n + 1, n 25 + 1/2, 26/2 यानी कि 13 टर्म। तो इस AP का जो 13 टर्म होगा, 13वां टर्म जो होगा वही इसका मिडिल टर्म होगा। आइए निकाल लेते हैं हम लोग
T13 इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे, ए है 10 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है -3 ये हो गया 10 13 माइनस 1 12 12 3 36 और माइनस से ये आ जाएगा -36, ये कितना आ जाएगा 26। तो इस AP का जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा -26। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे करते हैं। जो भी AP दिया गया होगा सबसे पहले आपको ये पता करना होगा उस AP में कितने टर्म्स हैं, हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, निकालेंगे n और देखेंगे कि n है क्या, ऑड है या इवन है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है जो मैंने बताया था आप लोगों को, उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे कौन सा टर्म होगा जो कि इसका मिडिल टर्म होगा। फिर हम लोग फिर यूज करेंगे इस फॉर्मूले का और फिर निकाल लेंगे वो जो टर्म आया हमारे पास 13 टर्म अगर है तो उस पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों को करना क्या है, इस एक्सरसाइज में 18 के बाद बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मिडिल टर्म पे बेस्ड है, आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा CBSE दिस ईयर, तो वो इस साल पूछा गया था इससे क्वेश्चन। आप लोग फटाफट से इसके बाद जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करें और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो प्रॉब्लम होंगे उसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्टडी को जारी रखें।